दोस्तों, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कई फिल्में ऐसी होती है जो लिखी जाती है किसी हीरो के लिए और बाद में जब बनती है तो उसका हीरो कोई और ही होता है। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक फिल्म के बारे में जिसे लिखा तो गया था अमिताभ बच्चन के लिए, लेकिन उस रोल को बहुत ही कायदे से निभाया अभिनेता अनिल कपूर ने। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम फिल्मों से जुड़ी अंदर की बातें आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म के बारे में जिसका टाइटल शतरंज रखा गया था और इसे डायरेक्ट करने वाले थे शोले, शान और शक्ति जैसी क्लासिक फिल्में बनाने वाले जाने माने डायरेक्टर रमेश सिप्पी। फिल्म का प्रोडक्शन देख रहे थे निर्माता एन सिप्पी, और सलीम खान से अलग होकर जावेद अख्तर ने इस फिल्म की स्टोरी लिखी थी। जावेद अख्तर ने इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को वो बनाया था जो कि वे साल 1984 तक किसी भी फिल्म में नहीं बने थे, यानी कि वकील। लेकिन दोस्तों, फिर कुछ ऐसा हुआ कि रमेश सिप्पी ने इस फिल्म का डायरेक्शन छोड़ दिया, तो अब यह फिल्म डायरेक्टर के तौर पर सुभाष घई के पास आ चुकी थी। इस फिल्म के मुख्य और सहायक कलाकार होने वाले थे अमजद खान, अनिल कपूर, अमरीश पुरी और अमिताभ बच्चन। अनिल कपूर को यह फिल्म मशाल के प्रीमियर पर मिली थी और इस फिल्म में अनिल कपूर बनने वाले थे, विलन बने अमरीश पुरी के बेटे यानी डबल विलन, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। अमिताभ बच्चन राजनीति में चले गए और अनिल कपूर डायरेक्ट विलेन के रोल से हीरो के रोल में शिफ्ट हो गए। उनकी जगह फिर फिल्म में ली जावेद जाफरी ने और फिल्म बनी क्लासिक मूवी मेरी जंग। वकालत एक शतरंज का खेल है मिस्टर ओबेरॉय। ये तो किसी किसी को आता है। मैं चाहूं तो दीपक वर्मा को छुड़वा भी सकता हूं, 5-10 साल की कैद भी करवा सकता हूं, और अगर मैं चाहूं तो उसे फांसी के फंदे पर लटका भी सकता हूं। इसी बात के तो 5 लाख रुपए मैं तुझसे भीख मांगने आई थी अपने सुहाग की, लेकिन वो देख रहा। तुम्हारी उम्र में जिंदगी बच्चों के लिए खेल होती है, मगर तुम्हारे लिए जिंदगी अब खेल नहीं है, एक जंग है, जंग। ठहराल साहब, ये बाजी तो आप हार गए। कोई अकेला नहीं होता फांसी के तख्ते पर, उसके साथ उस फंदे पर दम तोड़ता है उसकी बीवी का सुहाग, उसके बच्चों का भविष्य, उसके घर में बसने वाली एक एक खुशी। दोस्तों, फिल्म मेरी जंग साल 1985 के अगस्त महीने की 11 तारीख के दिन रिलीज हुई थी। हालांकि जब यह फिल्म रमेश सिप्पी के पास से सुभाष घई के पास आई थी, तब फिल्म में हीरो के तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा को भी कंसिडर किया गया था, क्योंकि सुभाष घई के साथ वकील बने शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्म विश्वनाथ से ही अपनी एक्टिंग के जलवे साल 1978 से ही बिखेर रखे थे। लेकिन आखिरकार शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी बात नहीं बन पाई। दोस्तों, इस फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई के द्वारा निर्देशित यह आखिरी बाहर के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म रही थी। इससे पहले उन्होंने एन सिप्पी, पवन कुमार, रंजीत विर्क, श्याम सुंदर शिवदासानी और गुलशन राय जैसे मंजे हुए निर्माताओं के साथ काम किया था। दोस्तों, फिल्म मेरी जंग के प्रोड्यूसर थे एन सिप्पी, जिन्होंने सुभाष घई को साल 1975 में फिल्म कालीचरण बनाने के लिए निर्देशक के रूप में सबसे पहला ब्रेक दिया था। इसके ठीक 10 साल बाद यानी साल 1985 तक सुभाष घई एक बहुत बड़े फिल्म मेकर बन चुके थे। रमेश सिप्पी ने जब यह फिल्म छोड़ दी थी तो एन सिप्पी ने सबसे पहले सुभाष घई से ही कांटेक्ट किया और सुभाष घई को भी इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए मानना ही पड़ा। दोस्तों, फिल्म के प्रोड्यूसर एन सिप्पी ने जयाप्रदा को हिंदी सिनेमा में फिल्म सरगम से लॉन्च किया था और वे चाहते थे कि जयाप्रदा इस फिल्म में हीरोइन का रोल प्ले करे। लेकिन जब तक फिल्म के नायक अमिताभ रहे तब तक फिल्म की हीरोइन जया रही, लेकिन जैसे ही कास्टिंग चेंज हुई जयाप्रदा ने फिल्म छोड़ दी। फिर इस रोल के लिए अपनी पिछली फिल्म की हीरोइन मीनाक्षी शेषाद्री को ही सुभाष घई ने कास्ट किया। जयाप्रदा ने अपने शुरुआती करियर में ही 2 बड़ी फिल्में ठुकरा दी थी। पहली फिल्म तो रही थी मेरी जंग और दूसरी फिल्म रही थी नगीना, और दोनों ही फिल्में बड़े निर्माताओं की बड़ी सक्सेस फिल्में रही थी। दोस्तों, जब फिल्म हीरो की सक्सेस के बाद सुभाष घई ने इस फिल्म में अनिल कपूर को हीरो के तौर पर लिया था, तब सारी इंडस्ट्री चकित रह गई थी कि सुभाष घई ने जैकी श्रॉफ को इस रोल के लिए कास्ट क्यों नहीं किया। इस पर सुभाष घई का यह जवाब था कि फिल्म मेरी जंग वाला रोल जैकी श्रॉफ को सूट नहीं होता, और इसी साल मई महीने में अनिल कपूर फिल्म युद्ध में वकील अविनाश राठौड़ की भूमिका निभाकर सबको अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके थे, और इसीलिए उन्होंने इस रोल के लिए अनिल को कास्ट किया है। दरअसल फिल्म हीरो के बाद सुभाष घई अमिताभ बच्चन के साथ शेर बहादुर नाम की एक फिल्म बनाने वाले थे, लेकिन वह एक एक्शन फिल्म थी और अमिताभ की तबीयत कूली एक्सीडेंट के बाद ज़्यादा ठीक नहीं होने के कारण एन सिप्पी की फिल्म शतरंज पर काम स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन अमिताभ बच्चन के राजनीति के चक्कर
में फिल्म छोड़ देने के बाद मेरी जंग की शुरुआत की गई। दोस्तों, अभिनेता अनिल कपूर की सुभाष घई के साथ यह पहली फिल्म रही थी। हालांकि सुभाष घई के साथ काम करने के लिए अनिल कपूर ने खूब पापड़ बेले थे। वे अक्सर सुभाष घई के फिल्म के सेट पर कैमरे के पीछे जाकर खड़े हो जाया करते थे और उन्हें हमेशा यही उम्मीद रहती थी कि सुभाष घई की नज़र एक बार उन पर जरूर पड़ जाएगी। दोस्तों, फिल्म मेरी जंग में जो रोल पहले अनिल कपूर करने वाले थे, उस रोल में कास्ट किया गया था जावेद जाफरी को, यानी कि विलेन के बेटे के रूप में, और यह जावेद जाफरी की डेब्यू फिल्म रही थी। हालांकि इससे पहले जावेद जाफरी को साल 1982 में फिल्म डिस्को डांसर में ओम शिवपुरी के बेटे सेम वाला रोल ऑफर हुआ था, लेकिन जावेद जाफरी ने वह रोल इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उस रोल में फिल्म के मेकर्स उन्हें मिथुन चक्रवर्ती से बेहतर डांस नहीं करने दे रहे थे। दरअसल उन्हें यह कहा गया था कि उन्हें फिल्म में मिथुन से कमतर डांस करना पड़ेगा। बाद में फिल्म डिस्को डांसर में वह रोल अभिनेता करण राजदान के द्वारा प्ले किया गया था। दोस्तों, भले ही जावेद जाफरी फिल्म डिस्को डांसर से अपना डेब्यू नहीं कर पाए हों, लेकिन इस फिल्म मेरी जंग में उन्होंने अपने डांस स्किल से अपने आप को साबित कर दिया और उन दिनों यूथ के लिए वे सनसनी बन गए थे। दोस्तों, जब इस फिल्म में आप जावेद जाफरी की एंट्री वाला सीन देखेंगे तो उस सीन में जावेद जाफरी एक टेबल के ऊपर डांस कर रहे हैं और उनके चारों तरफ स्टूडेंट की भीड़ लगी हुई है। इस पूरे डांस सीन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिस हॉल में जावेद जाफरी डांस कर रहे हैं उसके हर कोने में एक पोस्टर लगा हुआ है और उस पोस्टर पर लिखा हुआ है फॉर प्रेसिडेंट वोट फॉर सुनील शेट्टी। दरअसल दोस्तों, यह वह समय था जब अभिनेता सुनील शेट्टी एक कॉलेज में प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे थे और उसी कॉलेज में इस फिल्म की शूटिंग भी चल रही थी। और इसके ठीक 7 साल बाद सुनील शेट्टी ने अपना डेब्यू बॉलीवुड में किया था। दोस्तों, फिल्म मेरी जंग में जावेद जाफरी का एक डांस नंबर है बोल बेबी बोल रॉक एंड रोल, और इस डांस नंबर के आखिर में सुभाष घई भी दिखाई दिए थे। यह डांस नंबर काफ़ी फेमस भी हुआ था और इस डांस नंबर ने जावेद जाफरी को इंडिया में पहले वास्तविक ब्रेक डांसर के रूप में स्थापित कर दिया था और इस तरह उस युग में नृत्य की एक नई शैली की शुरुआत हुई थी। इस डांस नंबर को देखने के बाद डायरेक्टर BR इशारा ने जावेद जाफरी को अपनी फिल्म वो फिर आएगी के एक गाने पहला पहला प्यार जान तेरे लिए के लिए अकेले डांस करने को कहा था और उस गाने पर जावेद जाफरी ने अकेले ही बेहतरीन डांस बखूबी किया था। दोस्तों, इस फिल्म मेरी जंग में जावेद जाफरी ने अमरीश पुरी के बेटे का रोल प्ले किया था। इसके बाद साल 1995 में फिल्म ओ डार्लिंग ये है इंडिया में भी ये दोनों बाप बेटे की भूमिका में दिखाई दिए थे और एक सिमिलरिटी दोनों ही फिल्मों में यह थी कि दोनों ही फिल्मों में दोनों ही नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। दोस्तों, फिल्म मेरी जंग में अनिल कपूर के किरदार का नाम था अरुण वर्मा और यही नाम उनकी आगे 2 फिल्मों में भी रिपीट किया गया। ये फिल्में थी मिस्टर इंडिया और घरवाली बाहर वाली। फिल्म मेरी जंग में परीक्षित साहनी और बीना बनर्जी ने डॉक्टर दंपति की भूमिका निभाई थी, जिनके केस को लड़ते लड़ते अनिल कपूर अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। ये दोनों इससे पहले साल 1984 में फिल्म अंदर बाहर में भी पति पत्नी की भूमिका में दिखाई दिए थे। दोस्तों, फिल्म में अनिल कपूर की बहन कोमल की भूमिका निभाई थी साउथ की एक्ट्रेस खुशबू ने। अभिनेत्री खुशबू साउथ की इतनी बड़ी एक्ट्रेस है कि उनके फैंस ने उन्हें सम्मान देने के लिए तमिलनाडु में उनके लिए मंदिर तक बनवा रखा है। दोस्तों, फिल्म मेरी जंग में कोर्ट का एक सीन है जहां अनिल कपूर अपने क्लाइंट की बेगुनाही साबित करने के लिए जहर की बोतल पी जाते हैं और फिर बाद में डॉक्टर उस जहर को उनके पेट से बाहर निकाल देते हैं। साल 1990 में पब्लिश सिडनी शेल्डन के नोवेल मेमोरीज ऑफ मिडनाइट में इसी तरह का एक सीक्वेंस डाल दिया गया था। दरअसल सिडनी शेल्डन ने साल 1988 और 89 के दौरान भारत की यात्रा की थी और संभावना यही थी कि उन्होंने इंडिया में फिल्म मेरी जंग देखी हो और वह सीन उन्होंने वहीं से वहां पर डाल दिया है। हालांकि यह सीन उनके नोवेल के साथ बहुत अच्छी तरह फिट बैठता था, जो कि कोर्ट रूम पर बेस्ड था। दोस्तों, जिस तरह मिथुन चक्रवर्ती के फिल्म वो 7 दिन नहीं करने से अनिल कपूर एक हिट न्यू कमर स्टार बनकर उभरे थे, ठीक उसी तरह इस फिल्म के बाद अनिल कपूर एक मैच्योर एक्टर के रूप में एस्टेब्लिश हो गए थे। दोस्तों, फिल्म मेरी जंग के म्यूजिक की बात करें तो फिल्म के गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने और गीतों को संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म के गीतों को अपनी आवाज़ें दी थी किशोर कुमार, नितिन मुकेश, शब्बीर कुमार, सुभाष घई, लक्ष्मीकांत, जावेद जाफरी, लता मंगेशकर, अनुराधा पौडवाल और एस जानकी ने। फिल्म के गाने जिंदगी हर कदम एक नई जंग है कि फिल्म में 3 वर्जन रखे गए थे और यह गीत काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। फिल्म के गाने झूम ले को म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत और फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई ने कोरस के साथ मिलकर गाया था। फिल्म के गाने बोल बेबी बोल में किशोर कुमार और एस जानकी के साथ जावेद जाफरी ने भी अपनी आवाज़ें दी थी। दोस्तों, फिल्म मेरी जंग राइटर जावेद अख्तर के साथ सुभाष घई की एकमात्र फिल्म थी। फिल्म जब हिट रही तो अनिल कपूर ने कई इंटरव्यूज़ में अमिताभ बच्चन को शुक्रिया अदा किया था, क्योंकि बेसिकली ये फिल्म अमिताभ के लिए ही लिखी गई थी। फिल्म मेरी जंग का जब पोस्टर रिलीज़ किया गया था तो पोस्टर के पहले लुक को लेकर
अनिल कपूर अपनी गर्लफ्रेंड सुनीता के पास पहुंच गए थे उन्हें शादी के लिए प्रपोज करने के लिए। दोस्तों, फिल्म मेरी जंग को मिले फिल्म फेयर पुरस्कारों की बात करें तो इस फिल्म से बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था अमरीश पुरी और नूतन ने। 4 नॉमिनेशन इस फिल्म से मिले थे फिल्म फेयर के अनिल कपूर को, एनसीसीपी को, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को और आनंद बख्शी को। दोस्तों, साल 1985 में फिल्म मेरी जंग का कमाई के मामले में 6वां नंबर रहा था। इस साल पहले नंबर पर रही थी राज कपूर द्वारा डायरेक्टेड और राजीव कपूर और मंदाकिनी द्वारा अभिनीत ब्लॉकबस्टर फिल्म राम तेरी गंगा मैली। दूसरे नंबर पर रही थी अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म मर्द। तीसरे नंबर पर रही थी मिथुन चक्रवर्ती और पद्मनी कोल्हापुरी की फिल्म प्यार झुकता नहीं। चौथे नंबर पर थी जेपी दत्ता द्वारा निर्देशित मल्टी स्टारर मूवी गुलामी और 5वें नंबर पर रही थी ऋषि कपूर, कमल हसन और डिम्पल कपाड़िया की फिल्म सागर। फिल्म मेरी जंग से अनिल कपूर को बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेशन तो मिला था, लेकिन ये अवार्ड जीता था कमल हसन ने उस साल फिल्म सागर के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।